हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो इधर बीच कई दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पा रही थी चैनल पे, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। जैसा कि आप लोग को मेरी आवाज़ भी बैठी हुई सी लग रही होगी, क्योंकि मेरा गला बैठ गया है, तो इसलिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 की स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है, उसमें हम चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। तो चैप्टर 7 में मैंने आपको बताया था कि कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन कितने तरह का होता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग पढ़ रहे थे कि कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हम कैसे निकालते हैं। तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। इसके पहले हमने इसके डिटेल एक्सप्लेनेशन समझा था, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखने आइएगा तो आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। अगर आप छोड़ छोड़ करके देखेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा, ठीक है। और वीडियो अगर पसंद आएगा तो लास्ट में लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और अपडेट्स के लिए और वीडियोस देखने के लिए, ठीक है। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का, कि कैसे हम उनका कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसका पहला जो मेथड है हमारा, वो है डायरेक्ट मेथड, जो कि सबसे इजी मेथड होता है कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का। दूसरा मेथड होता है हमारा शॉर्टकट मेथड, ठीक है। तो ऐसे ही 3 तरह के मेथड होते हैं। तो सबसे पहले आज हम डायरेक्ट मेथड की बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है कि हमारे पास नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं स्कूलिंग फॉर्मर्स के, ठीक है। उसके बाद उनका एनुअल वो दिया हुआ है, ठीक है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि फॉर्मूला 1 नीड्स द वैल्यू ऑफ सिग्मा एक्स वाई। तो इसमें हमें सिग्मा एक्स वाई और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होगी निकालने के लिए, ठीक है। तो सिग्मा एक्स वाई की अगर हम बात करें तो सिग्मा एक्स वाई निकालने के लिए, एक्स निकालने के लिए हमें स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई एन करना होगा। उसी तरीके से y का निकालने के लिए स्क्वायर रूट सिग्मा y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन करना होगा, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ टेबल में भी दिया हुआ है, ये आपकी x की वैल्यू है और ये आपकी y की वैल्यू है। अब हमें x माइनस एक्स बार निकालना है, ठीक है। तो x बार से हमारा मतलब किससे, मीन से है कि एज्यूम मीन हमने क्या लिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सिग्मा x और सिग्मा y कर लेते हैं। तो सिग्मा x हमारा 42 आ रहा है, सिग्मा y हमारा 49 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स बार निकालने के लिए सिग्मा एक्स को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होगा, ठीक है। अगर हमें निकालना है एक्स बार, ठीक है, तो हमें जो है सिग्मा एक्स को नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड करना होगा एन टर्म से, ठीक है। तो सिग्मा एक्स हमारा 42 आ रहा है और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 7 6 42 होता है, यानी हमारा जो एक्स बार आ जाएगा वो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो अब x माइनस एक्स बार करेंगे हम, ठीक है। तो 0 माइनस 6 करेंगे तो माइनस 6 आ जाएगा, 2 माइनस 6 करेंगे तो -4 आ जाएगा, 4 माइनस 6 करेंगे तो -2 आ जाएगा, 6 माइनस 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, 8 माइनस 6 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 10 माइनस 6 करेंगे 4 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा x माइनस एक्स बार की वैल्यू आ जाएगी। तो उसी तरीके से हमें जो है y का निकालना होगा, लेकिन उसके पहले हम एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लेते हैं। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 आ जाएगा, उसी तरीके से 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। और इधर हम टोटल भी निकाल ले रहे हैं, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर 112 आ रहा है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम y वेरिएबल का भी निकालते हैं। तो y के लिए सिग्मा y 49 आ रहा है, ठीक है। तो सिग्मा y हमारा कितना आ रहा है, सिग्मा y हमारा 49 आ रहा है, ठीक है। तो 49 डिवाइडेड बाई 7 कर देंगे तो 7 7 49 होता है, यानी हमारा एक्स बार वाई बार कितना आ गया, 7 आ गया। तो 4 माइनस 7 करेंगे तो -3 आ जाएगा, 4 माइनस 7 फिर करेंगे -3 आ जाएगा, 6 माइनस 7 करेंगे -1 आएगा, 10 माइनस 7 करेंगे 3 आएगा, फिर 3 आएगा, 8 माइनस 7 करेंगे 1, 7 माइनस 7 करेंगे तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये y माइनस वाई बार की भी वैल्यू आ गई। अब इसका भी स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9, 3 3 9, उसी तरीके से हम स्क्वायर करते जाएंगे। इधर हमारी सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर की भी वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाई y माइनस वाई बार, यानी हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। x माइनस एक्स बार की वैल्यूज को y माइनस वाई बार की वैल्यू से।
तो 6 3 जा 18 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। 4 3 जा 12 होता है तो 12 आ जाएगा। उसके बाद 2 1 जा 2 होता है, 2 आ जाएगा। 0 3 जा 0 आ जाएगा। 2 3 जा उसके बाद 2 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। उसी तरह 4 1 जा 4 आ जाएगा। 6 0 जा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारी सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार की भी वैल्यू आ गई 42। चलिए आगे वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन फॉर्मूला, फॉर्मूले में पुट करते हैं। फॉर्मूला हमारा क्या था? फॉर्मूला हमारा था ये हमारा फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड से हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का, ठीक है। तो सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर वाई माइनस वाई बार का स्क्वायर, ठीक है। तो वैल्यूज हमारी आ ही गई है। इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आई है? 42। तो 42 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 112 और स्क्वायर रूट 38 कर देंगे हम, 38 कर देंगे, ठीक है, जो कि हमने पहले ही टेबल में निकाल लिया है। तो हमारा जो कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन आ रहा है वो 0.644 आ रहा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि -1 से लेकर के +1 के बीच में ही कोफिशिएंट हमारा कोरिलेशन है, ठीक है। तो ये इसीलिए इनके बीच में ही आएगा, इसके ऊपर या इसके नीचे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा 10 ईयर ऑफ एजुकेशन ऑफ फार्मर्स एंड एनुअल इट पर एकड़ आर पॉजिटिवली करेक्ट कोरिलेटेड। तो ये दोनों पॉजिटिवली कोरिलेटेड है क्योंकि हमारी वैल्यू -1 के नीचे नहीं आ रही है, -1 के ऊपर ही आ रही है। 0.644 आ रही है, वो भी पॉजिटिव में आ रही है, माइनस में नहीं आ रही है। इसलिए ये जो हमारी वैल्यू आ रही है उससे ये साबित होता है कि हमारा पॉजिटिव कोरिलेशन है ईयर ऑफ एजुकेशन ऑफ फार्मर्स से उनके एनुअल यील्ड पर एकड़ से, ठीक है। तो द वैल्यू ऑफ आर इज ऑल्सो लार्ज, हमारी आर की वैल्यू भी लार्ज है। इट इम्प्लाइज दैट मोर द नंबर ऑफ ईयर्स फार्मर्स इन्वेस्टेड इन एजुकेशन, उन्होंने ज्यादा नंबर ऑफ ईयर्स एजुकेशन में इन्वेस्ट किया है। हायर विल बी द यील्ड पर एकड़, इसीलिए उनको हायर यील्ड मिल रहा है पर एकड़, ठीक है। जितना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं उतना ज्यादा मिल रहा है, ठीक है। इट अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्मर्स एजुकेशन, इससे फार्मर की एजुकेशन का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आगे हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल होगा स्टेप डेविएशन मेथड टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो अब हम कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन जो है यूज करेंगे, उससे हम कैलकुलेट करेंगे कोरिलेशन, वो भी स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके। इसके पहले हमने डायरेक्ट मेथड का यूज किया था, अब हम स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके आगे जो है फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। तो चलिए देखते हैं आगे क्या कह रहा है। When the values of the variables are large, तो जब हमारी वेरिएबल्स की वैल्यूज लार्ज होती है तो कैलकुलेशन का बर्डन बढ़ जाता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हमें ये करना होता है। इट इज दैट आर इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन, तो इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा आर है वो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज इन ओरिजिन है और स्केल में भी इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड, और इसीलिए हम इसको स्टेप डेविएशन मेथड भी कहते हैं। It involves the transformation of the variables x and y as follows। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक 7.2 का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ईयर्स दिए हुए हैं, ठीक है। एनुअल ग्रोथ नेशनल इनकम की दी हुई है, उसके बाद ग्रॉस डोमेस्टिक सेविंग्स का हमारा परसेंटेज दिया हुआ है, यानी जीडीपी का परसेंटेज दिया हुआ है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे का है ये, ठीक, इकोनॉमिक सर्वे 2004-5 का है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे u एज्यूम मीन u हमारा x माइनस ए डिवाइडेड बाई बी है और v का y माइनस सी डिवाइडेड बाई डी है, ठीक है। वेयर a एंड b आर, a और b हमारा एज्यूम मीन होगा, h एंड k आर कॉमन फैक्टर्स होंगे और हैव सेम साइंस, और h और k हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है। तो r u v इक्वल टू r x y होगा। दिस कैन बी स्टेटेड विद द एक्सरसाइज ऑफ एनालाइजिंग द कोरिलेशन बिटवीन प्राइस इंडेक्स एंड मनी सप्लाई। तो प्राइस इंडेक्स और मनी सप्लाई के बीच का ये एक इलस्ट्रेशन है। चलिए इसको देखते हैं, हमारी जो अगली एक्सरसाइज है जो कि हमारी एग्जाम्पल 2 है, ठीक है। तो एग्जाम्पल 2 में हमारा प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है और मनी सप्लाई दी हुई है करोड़्स में, ठीक है। तो आगे देखते हैं। द सिंप्लीफिकेशन यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड इज इलस्ट्रेटेड बिलो। तो यहाँ पे हम एज्यूम मीन a इक्वल टू 100 कर ले रहे हैं, h इक्वल टू 10,
और b इक्वल टू 1700 एंड k इक्वल टू 100, ठीक है। द टेबल ऑफ ट्रांसफॉर्म वेरिएबल्स इज एज फॉलोज। चलिए टेबल से समझते हैं कैसे आया ये सब। कैलकुलेशन ऑफ आर बिटवीन प्राइस इंडेक्स एंड मनी सप्लाई यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड का यूज करके हम कैलकुलेशन करने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई 10 हो गया है, तो u आ गया है हमारा, ठीक है। तो u 2 5 9 12 13 आ गया है, तो उसका सिग्मा कर लिया है, टोटल निकाल लिया है। उसी तरीके से y, फिर u का स्क्वायर, v का स्क्वायर, फिर uv निकाल लिया है, ठीक है। uv के लिए हमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 1 जा 2, 5 3 जा 15, 8 9 जा 72, 12 10 जा 120, उसी तरीके से हमने मल्टीप्लाई कर लिया है, ठीक है। तो इसको मैं डिटेल में भी आपको अलग से समझाऊंगी बाद में नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम जो एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है सिर्फ उससे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अलग से मैं वीडियो बना के आपको जब एनसीईआरटी की एक्सरसाइज कराऊंगी तो आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में थोड़ा वर्डिंग्स डिफिकल्ट है, समझना मुश्किल है, क्योंकि फॉर्मूले को बहुत ज़्यादा ब्रीफ करके बताया हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। चलिए आगे देखते हैं। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई हैं, तो अब हम आर की फॉर्मूला इसमें जो दिया हुआ है सिग्मा यू वी माइनस सिग्मा यू इंटू सिग्मा यू डिवाइडेड बाई एन, उसके बाद डिवाइडेड बाई होल स्क्वायर रूट हमने लिया है और ये फॉर्मूले में पुट किया है। काफ़ी टफ फॉर्मूला है, ठीक है। तो सारी वैल्यूज इसमें डाल दिए, तो हमारा जो कोरिलेशन आया है वो 0.98 आया है। चलिए आगे देखते हैं। तो 98 आया, इसका मतलब ये काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है, ठीक है। माइनस में आता तो निगेटिव होता, पॉजिटिव में आया है तो मतलब प्लस में आया है तो ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसलिए कहा जा रहा है कि द स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन प्राइस इंडेक्स एंड मनी सप्लाई इज एन इम्पॉर्टेंट प्रीमाइस ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। व्हेन द मनी सप्लाई ग्रोज द प्राइस इंडेक्स ऑल्सो राइजेस। तो जब मनी की सप्लाई ग्रो करती है तो हमारा जो प्राइस इंडेक्स है वो भी राइज करता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे है हमारा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन, जो कि अब एनसीईआरटी की बुक में तो है लेकिन इसको 2021 से हटा दिया गया है आपके सिलेबस से, तो इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमें बस कोरिलेशन में कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन पढ़ना है कार्ल पियर्सन का, बाकी स्पीयरमैन का नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। अब इसके जो आगे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। तो उससे आपका कॉन्सेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, जो कि आपको चैप्टर पढ़ के एनसीईआरटी की बुक पढ़ के नहीं समझ में आया है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।